नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और जनता को पूर्ण विश्वास दर्शाती है। उन्होंने विपक्ष के बेमेल गठबंधन और नकारात्मक बयानबाजी को जनता द्वारा खारिज करने की बात भी कही है। राठौड़ ने कांग्रेस पर जनाधार खोने की टिप्पणी करते हुए आत्मचिंतन की सलाह दी है। वहीं अंता विधानसभा उपचुनाव में हार की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा है कि वे संगठन के मुखिया के रूप में समीक्षा करेंगे और जहां भी त्रुटि रही उसमें सुधार जरूर करेंगे। उन्होंने माना है कि राज्य सरकार के विकास कार्य प्रभावी रूप से जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा है कि अंता का परिणाम राज्य की सत्ता में बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि ये आगे मजबूत छलांग लगाने की तैयारी है। बिहार की जनता ने हमारी एनडीए की सरकार पर भरोसा जताया है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया और फिर से उनको बिहार में जो पहले से ही सुधारवादी विकासवादी काम कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे बिहार की जीत पे हम अब ये मान सकते हैं विपक्ष जो बार बार एसआईआर और वोट चोरी के जो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप कर रहा था उन पर विराम लग जाएगा और एसआईआर पे एक तरीके से बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। हाँ, बिहार की जनता ने मोहर लगाई। कांग्रेस ने बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। कांग्रेस सिमट करके आ गई 2-3 सीटों पर। अंता उपचुनाव के रिजल्टों को किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी अपनी जीत मान रही है? बड़ी नहीं, बीजेपी अपनी जीत नहीं मान रही है, बीजेपी अपनी हार मान रही है। बीजेपी जीत नहीं मान रही है। अंता उपचुनाव में हम हारे हैं, हो सकता है कहीं हमसे त्रुटि हुई हो, हम समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे। कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का वहाँ ना जाना भी नहीं, ऐसा नहीं है। नेताओं की ड्यूटी हम लगाते हैं, जहाँ कहीं भी लगानी होती थी हमने लगाई है। जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको लगाया। किसी को बिहार में भेजना था, किसी को राजस्थान में अंता में भेजना था, किसी को क्या काम करना था, वो हम लोग तय करते हैं। इसलिए सारी जवाबदारी समझो तो किसी की तो हमने हमारी है। विपक्ष सर बार बार इस अंता उपचुनाव की हार को वसुंधरा जी के ऊपर डाल के देख रहे हैं कि उनका राजनीतिक वो फुट डालने की कोशिश करते हैं, वो अलग अलग देखते हैं। हमारी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जवाबदारी जब मैं ले रहा हूँ तो दूसरे की जवाबदारी लेने की ज़रूरत कहाँ है, देने की ज़रूरत कहाँ है। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं हम कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए भ्रम को जनता तक पहुँचा नहीं पाए होंगे, हम जागृति कर नहीं पाए होंगे, इस कारण से ये स्थिति बनी है। जब बिहार में हम जीत रहे हैं तो अंता में हारते क्यों? उसके 2 कारण हो सकते हैं कि अंता की जनता ये जानती है कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, सत्ता तो बरकरार रहेगी, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए किसी न किसी भ्रम में आ गए, किसी ने क्या तरीका अपनाया उसमें आ गए, किसी ने सही तरीका अपनाया कि गलत तरीका अपनाया, इसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन भ्रम में आ जाते हैं। अब मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि किसने चुनाव में कौन सा तरीका अपनाया, किसने भावनाएं भड़काने की कोशिश की, किसने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, किसी ने तुष्टीकरण अपनाने की कोशिश की, किस प्रकार से मतदाताओं को भ्रमित किया, ये तो समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं जल्दबाजी में ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने सभी हथकंडे अपनाए हैं। सीधा तौर पर मैं कहूँ तो जातिगत विद्वेष फैलाने का काम भी किया, चुनाव को जातियों में सिमट करके रख दिया, विकास गौण हो गया। एक सेवक को चुनने का अवसर वहाँ की जनता को मिला था, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को उच्च स्तर तक पहुँचाने का अवसर उस जनता को मिला था। एक स्थानीय सेवक जो वहाँ 24 घंटा उसी क्षेत्र में रहता है उसको चुनने का वहाँ की जनता को अवसर मिला था, लेकिन जनता ने निर्णय किया, वो जनादेश है, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये अवसर जनता ने खो दिया। कार्यकर्ताओं में एक चर्चा चल रही है कि टिकट वितरण में जल्दबाजी की गई। जल्दबाजी नहीं, देरी की गई।
प्रत्याशी को चुनने में? हाँ, देरी की गई। लास्ट नॉमिनेशन में उसने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या बात। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए, पहले गुजरात के पर्यवेक्षक बनाए गए, कांग्रेस दोनों जगह सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन अंता चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। अभी मीडिया में बहुत कुछ बोला। जहाँ तहाँ पैर पड़े गहलोत जी के, तहाँ तहाँ बंटा ढार। ठीक है, चल। भाई साहब, एक आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में इस हार से क्या कुछ सबक मिलेगा, सबक मिलेगा, निश्चित रूप से हम सबक लेंगे। हमारी मन साफ है, सबक लेना चाहते हैं हम। कोई भी हर त्रुटि से कुछ न कुछ समीक्षा से सीख मिलती है और हम लेने को तैयार हैं।